राहत वाला लॉकडाउन 4.0, देश भर के मन में यही सवाल इस वक्त है। आज देश में लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है। कल से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो जाएगी, जिसे लेकर अभी तमाम गाइडलाइंस आनी बाकी हैं। इन सब के बीच देश में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या आपको दिखा रहे हैं 90,927 तक ये संख्या जा चुकी है, जबकि कुल मौत 2,872। यकीनन ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, डराने वाले हैं। इस पर लगाम कैसे लगाई जाए, इसको रोका कैसे जाए, देश भर के मन में यही सवाल है। कोरोना को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 90,000 को क्रॉस कर गया है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,987 नए केस सामने आए हैं। आज लॉकडाउन 3.0 का आखिरी दिन है। कल से नए तरह की रियायतों के साथ लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु ने 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। दिल्ली में आज से प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया है। पंजाब की ओर से, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की ओर से 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया गया है। और ये बड़ा आंकड़ा जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको, इसको लेकर पसोपेश में कि आखिर इस आंकड़े को कम कैसे किया जाए। लेकिन इन सब के बीच हर कोई इंतजार कर रहा है चौथे लॉकडाउन में क्या छूट मिलेगी। ये सवाल बेहद अहम है। सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं उसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है, उसे दुरुस्त करने के लिए कुछ फैसले होंगे। साथ ही कोरोना के हालात से निपटने के लिए नए उपायों पर भी विचार होगा। एक दिन बाकी है, कल से पूरा देश चौथे लॉकडाउन में होगा। लेकिन चुनौतियों के साथ 25 मार्च को पहले लॉकडाउन का आगाज हुआ था। तब से लॉकडाउन 3 के आखिरी दिन तक काफी कुछ बदला है। जिस हिसाब से कोरोना का खतरा बढ़ता गया है, नीतियां उसी हिसाब से बदली गई हैं। जैसे जैसे संकट गहराया है, उसी के मुताबिक सरकार पहल करती आई है। लॉकडाउन 4 की दहलीज पर कई चुनौतियां पहले से खड़ी हैं। सवाल है कि कोरोना ग्राफ में बेतहाशा बढ़ोतरी से निपटने में लॉकडाउन 4 कामयाब हो पाएगा। दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर बिहार, यूपी और एमपी जैसे राज्यों में लौट रहे हैं। उनकी जांच के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या भी काफी बढ़ी है। लगातार बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने कई उपाय किए, लेकिन स्थिति जस की तस है। प्रवासी मजदूर चले आ रहे हैं अपने गांव शहर की ओर। इस वक्त मैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूं। ये इलाका गाजीपुर पड़ता है और यहाँ पर अगर आप देखें तो माइग्रेंट लेबर वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हो गए हैं। ये यूपी की तरफ जाना चाहते हैं। दिल्ली पुलिसकर्मी है, दिल्ली पुलिसकर्मियों ने इनको डिटेन कर लिया, रोक लिया है। हालांकि इनके खाने पीने की तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है, लेकिन जो इलाके के डीसीपी है उनका कहना है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता वो इनको ट्रकों में भरकर लेकर आ रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैदी से मजदूरों को समझा रही है, लेकिन आर्थिक तंगी और कोरोना संकट ने उन्हें मजबूर कर दिया है। वो जल्द से जल्द घर लौटना चाहते हैं। ऐसे ही प्रवासी मजदूरों के हित में सरकार ने राहत की किश्त की घोषणा कर दी है। सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है। A lot of workers are going back to their villages, and we've made provision so that they can also join in if they want to enroll in Manrega. So, government will now allocate an additional 40,000 crores. This way, we'll ensure that during the monsoon season, and since many of them have gone back to their villages, and if they enroll, they will get the jobs. सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए राहत ट्रेन चला रही है। उसका 85% हिस्सा केंद्र सरकार और 15% खर्च राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। वित्त मंत्री ने दावा किया कि 8 करोड़ मजदूरों के लिए राशन की भी व्यवस्था है, लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर सेक्टर की उम्मीदें सरकार से हैं। छात्रों के लिए सरकार ने ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके जरिए छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। नाम होगा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग टीवी चैनल की भी तैयारी है।
जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए, और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। तो स्वास्थ्य सेवा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम इकाइयों को पटरी पर लाने की भी चुनौती है। ऐसे में लॉकडाउन 4 में दी गई राहत की खेप काफी मददगार साबित हो सकती है। आज तक ब्यूरो। तो लॉकडाउन 4 में किस तरह की राहत मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आज लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है और बीते तीनों लॉकडाउन में सरकार ने कुछ ढील दिए तो कुछ सख्ती भी की गई ताकि कोरोना के खतरे को टाला जा सके। आपको दिखाते हैं सरकार ने पहले चरण से लेकर अब तक कौन कौन से बड़े कदम उठाए हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए 31 मई तक के लिए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वहां पर आंकड़े थमने का, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में देश के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में भी 31 मई तक, महाराष्ट्र में भी 31 मई तक लॉकडाउन 4 कर दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन 3 की टाइमिंग को और एक्सटेंड कर दिया गया है। 31 मई तक इन तीनों ही बड़े राज्यों में लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। लॉकडाउन के आज 49 दिन पूरे हो रहे हैं। मार्च में दुनिया के कई देशों में जब संकट गहरा चुका था, तब भारत ने पहले लॉकडाउन की तैयारी कर ली थी। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद 22 मार्च को देश भर में जनता कर्फ्यू लगाया गया। पूरा दिन देश घरों से बाहर नहीं निकला था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, दुकानें बंद थी। यहीं से रखी गई पहले लॉकडाउन की नींव। 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। उस वक्त कोरोना पीड़ितों की संख्या 600 से ज्यादा थी। माना जा रहा था कि लॉकडाउन का फैसला हुआ तो बदतर होने से पहले ही हालात काबू में होंगे। इसी वजह से 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों का पहला लॉकडाउन, 15 अप्रैल से 3 मई तक 14 दिनों का लॉकडाउन 2, 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3 का ऐलान सरकार ने किया। अब कल से चौथा लॉकडाउन भी कुछ ढील के साथ लागू हो रहा है। अब तक के 3 लॉकडाउन में कई मुद्दों पर सख्ती बरती गई। हर फेज में अलग अलग राहतें भी दी गई। पहला लॉकडाउन 25 मार्च को शुरू हुआ था। पूरी सख्ती के साथ सरकार ने कोरोना की लड़ाई का बिगुल बजा दिया। दिशा निर्देशों के मुताबिक करीब करीब कमर्शियल और निजी प्रतिष्ठानों पर पाबंदी लगा दी गई। जरूरी सामान जैसे दूध, दवा, राशन दुकानों को ढील दी गई। बैंक खुले रहे, पेट्रोल पंप, एलपीजी रिटेल आउटलेट खुले रहे। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी ताला लटक गया। सिर्फ जरूरी सामानों के प्रोडक्शन यूनिट को छूट दी गई। तमाम ट्रांसपोर्ट सेवाएं जैसे सड़क, रेल, हवाई सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई। सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। धार्मिक आयोजनों या पूजा स्थलों को बंद कर दिया गया। किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन और सांस्कृतिक समारोह पर रोक लगा दी गई। पहला लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त हुआ। 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2 का आगाज हो गया। अब तक कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई थी। शुभ संकेत मिले तो सरकार ने समाज को कुछ राहत देने की तैयारी कर दी, जिसे 20 अप्रैल से लागू किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा का काम शुरू हुआ। बिजली, पानी, टेलीकॉम, सैनिटेशन से जुड़े कामों को मंजूरी दी गई। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, मैकेनिक और कारपेंटर के लिए भी राहत का ऐलान हुआ। कुछ निजी गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति दी गई। कुछ सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने की इजाजत भी मिली। लॉकडाउन 2 में बाकी पाबंदियां वैसे ही जारी थी जो पहले से चली आ रही थी। लेकिन जब लॉकडाउन के 35 दिन पूरे हुए तो सरकार ने देश की आर्थिक रफ्तार तेज करने के लिए कुछ और ढील देने का ऐलान किया। तीसरा चरण 4 मई से शुरू हो गया। इस दौरान देश में जोन के हिसाब से भी ढील दी गई। पाबंदी और ढील देने का जो ऐलान हुआ, उसके मुताबिक 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। शादी समारोह के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की संख्या तय कर दी गई।
अंतिम संस्कार में महज 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई। मॉल में मौजूद जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। शराब की दुकानों को भी कुछ जगहों पर खोलने की छूट मिली। निजी ऑफिस में 35% कर्मचारियों को काम करने की मंजूरी भी प्रशासन ने दे दी। आखिरकार लॉकडाउन 3 भी पूरा हो गया। इस फेज में प्रधानमंत्री ने देश को संकट से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ की सौगात दी। उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है, जिसका ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर करते आए हैं। If there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, one nation, one ration card will be implemented. अब तक के लॉकडाउन में कोरोना ग्राफ में काफी राहत मिली है। मृत्यु दर में कमी आई है तो संक्रमण के दोगुनी होने की रफ्तार भी राहत देने वाली है। आज तक ब्यूरो। देश भर में लॉकडाउन 4 को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि वो कौन कौन सी रियायतें होंगी जो आम आदमी को मिलेंगी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से करते हुए कहा गया था कि दरअसल जान भी जहान भी। इसके मद्देनजर देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर जैसे ही डिटेल में और जानकारी मिलती है आपको हम बताएंगे। लेकिन पूरे देश में यानी कि देश के हर हिस्से में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके पहले आज ही खबर सामने आई कि देश के 3 राज्यों जिनमें पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैं, इन्होंने खुद से ही फैसला करते हुए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। पंजाब और तमिलनाडु में भी हालात बेहतर नहीं हो रहे थे। इसके मद्देनजर इन राज्य सरकारों का फैसला। लेकिन अब 14 दिन का होगा लॉकडाउन 4, जिसको लेकर कैसी रियायत देगी सरकार, इसको लेकर पूरी ही जानकारी अब से कुछ देर में सामने आ जाएगी। लेकिन 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 5000 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा था कि कोरोना संकट के बीच जो आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, उसके मद्देनजर आखिर वो कौन कौन सी रियायत होंगी जिनको लॉकडाउन 4 में दिया जाएगा। उम्मीद यही कि इससे कुछ ही देर में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। थोड़ी देर में सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया जाएगा। जो बड़ी जानकारी इस वक्त आज तक को मिल रही है, मनजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनजीत, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन 4, कुल 14 दिनों का। बिल्कुल चित्रा, जो लगातार बात सामने आ रही थी, खासतौर से जो राज्यों से 15 तारीख को सुझाव मांगे गए थे, उसके बाद अभी उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी देर बाद डिटेल गाइडलाइन जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसको लेकर आएंगी। हालांकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि काफी जो राज्यों के सुझाव हैं उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल केंद्र की तरफ से जो लॉकडाउन है उसकी अवधि 31 मई तक बढ़ाने की बात सामने आ रही है। और थोड़ी देर बाद गृह मंत्रालय की तरफ से विस्तार गाइडलाइन जो होंगी विस्तार पूर्वक वो जारी होंगी करीब 1 घंटे के समय के बाद। इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। और इसमें इस बार खास बात ये होगी कि राज्यों की तरफ से जो सुझाव मांगे गए थे, खासतौर से रेड जोन के अलावा ग्रीन जोन में जो औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की बातें थी, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को शुरू करने की जो बातें थी, वो उन चीजों को शामिल किया जाएगा। जी, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर सरकार का जोर रहा है। जिस तरह से 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और हर रोज वित्त मंत्री आकर देश के सामने रखती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। मंजीत, रियायतें कहां-कहां किस किस रूप में दी जाएंगी, इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? क्या कोई भी जानकारी इस बाबत मिल पाई है आपको? देखिए चित्रा, राज्यों की तरफ अगर सुझावों की बात की जाए तो राज्यों का ये कहना था कि रेड जोन के अलावा जो ग्रीन जोन है वहां पर खासतौर से जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन को भी खोलने की बात कही गई थी। जैसा कि हमने देखा कि अभी खासतौर से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको ले जाने के लिए ट्रेन शुरू की गई थी। कुछ राज्यों ने बस
बसों से उनको ले जाने की बात कही थी। तो ये सारी चीजें खासतौर से कई राज्यों में ग्रीन जोन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इंटर स्टेट भी खोलने की बात चल रही है, यानी कि जो ट्रेन है और इसके अलावा जो राज्यों की जो बस सर्विस है उसको खोलने की बात है। इसके साथ ही जो आवाजाही है खासतौर से ट्रकों की, जिसके जरिए जो आवश्यक सामग्री देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचती है, जो औद्योगिक सामग्री है ट्रकों की आवाजाही उसको बढ़ाने की बात है। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधि यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं वो पूरी तरह से उनको खोलने की बात थी। साथ ही उस पर जो लॉकडाउन के दौरान या कोविड को लेकर जो तैयारियां हैं वो जरूर उनको ध्यान में रखने की बात है। लेकिन ज्यादातर गतिविधियां, जैसे खुद अगर दिल्ली की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से सुझाव मांगे तो उसमें कई तरह की चीजों को, चाहे दुकानें हों, मॉल में कुछ हद तक उनको खोलने की बात की। इसके अलावा अलग अलग तरह की जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, कामकाज है, ऑफिसेज हैं, उन सबको एक सीमित संख्या तक खोलने की बात राज्यों की तरफ से कही गई थी। अलग अलग राज्यों ने, जैसे कि हमने देखा महाराष्ट्र की तरफ से, पंजाब की तरफ से, पंजाब में कर्फ्यू जो इस तरह से लगाया गया उसको खत्म कर दिया गया। हालांकि लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने की बात कही गई है महाराष्ट्र में, क्योंकि मुंबई में हालात ज्यादा खराब हैं, वहां पर भी लॉकडाउन को राज्य ने अपने स्तर तक बढ़ाने की बात की है। लेकिन एक जो दो तीन बड़ी बातें चित्रा सामने निकल कर आ रही हैं, उसमें केंद्र की पहल के बाद और राज्यों के इससे जो इनपुट किए गए उस आधार पर ये माना जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद जब डिटेल्ड गाइडलाइन आएंगी तो उसमें बहुत सारी, इस बार का जो लॉकडाउन होगा उसमें बहुत सारी छूट होगी आम लोगों के लिए, खासतौर से व्यापारियों के लिए, उद्योग धंधों के लिए। और एक तरह से जो प्रधानमंत्री का जो लगातार प्रधानमंत्री जो जान तक की बात कर रहे थे, यानी कि गतिविधियां भी शुरू होनी चाहिए, उसको लेकर काफी रियायत। मंजीत हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में हमें आगे भी बढ़ना है, बचना भी है, और इसी के मद्देनजर अब से कुछ ही देर के बाद उम्मीद यही कि पूरे विस्तार से लॉकडाउन 4 को लेकर पूरी जानकारी देश के सामने रख दी जाए। अगर ऐसा होता है, बढ़ाया जाएगा, ये चीजें निकलकर सामने आ गई हैं, लेकिन रियायतें किस सेक्टर में कितनी ज्यादा मिलेंगी इसको लेकर डिटेल का हमें इंतजार है। अगर 14 दिनों के लिए ऐलान भारत सरकार की ओर से अब से कुछ देर के बाद कर दिया जाता है तो कुल 31 मई तक के लिए, यानी कि 68 दिनों का ये लॉकडाउन, और लॉकडाउन 4 कुल 14 दिनों का